शरीर में मुख्य प्राण होता है। शरीर में मुख्य क्या है? प्राण है। प्राण निकल गए तो शरीर व्यर्थ है। तो मनु जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार देहाभिमानी जो इंद्रादि देवता हैं, उन इंद्रादि देवताओं को आपके प्रति डाह हो गया, ईर्ष्या हो गई। ध्यान में यही बात। ये शरीर है, आंख के देवता सूर्य हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं। तो जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सबके तत्त अधिष्ठात्र देवता हैं। पर इन देवताओं की प्रधानता नहीं है। शरीर में प्रधानता किसकी है? प्राण की। तो प्राण की प्रधानता को ये सहन नहीं कर पाए, आपस में ही झगड़ने लग गए ये देवता। आंख के अभिमानी देवता सूर्य ने कहा सबसे बड़े हमें, कान के देवता ने कहा सबसे बड़े हमें, विवाद करने लगे। अब झगड़े में सभी बड़े हों, ये तो संभव नहीं है। बड़ो तो कोई एक ही होएगा, सबके सब प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री तो कोई एक ही होगा कि सबको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक ही होगा। तो वैसे तो प्राण से डाह रखते थे, लेकिन अब जब झगड़ा हुआ तो पंचायत कराने प्राण के पास ही गए। बोले हम लोगों में आप निर्णय करो, बड़ा कौन है? प्राण रूप परमात्मा ने कहा हम फैसला क्यों करें, तुम झगड़ा कर रहे हो। नहीं महाराज, आप जरूर फैसला करो, आपका निर्णय हम मानेंगे। अब प्राण ने सोचा कि हम जिसके पक्ष में निर्णय देंगे वो तो राजी हो जाएगा और दूसरे नाराज हो जाएंगे, तो हमें नाराज किसी को करना नहीं है और निर्णय तो हमारी पक्ष में जाएगा, तो निर्णय भी करना नहीं है। क्यों हम कह दें कि हम ही श्रेष्ठ हैं, तो कह लो अच्छी बात है। पूरी संसद चुन के तैयार हो, अब झगड़ा होवे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और कुंज बिहारी जी के पास सब जाएं, बोले भाई देखो आप सबसे बड़े हो, आप बताओ किसको प्रधान। बोले ऐसा करो तुम सब झगड़ते रहो, हमको ही बना दो, तो क्या होगा? तो इस न्याय को, भले ही आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन इस निर्णय को कोई स्वीकार नहीं करेगा। सब कहेंगे ले साहब अच्छी पंचायत का फैसला कराने इनके पास आए, ये तो अपने को ही सबसे बड़ा बताने लग गए। तो प्राण रूप परमात्मा ने कहा प्राण रूप परमात्मा ने क्या कहा? प्राण रूप परमात्मा ने कहा हमारा न्याय यही है कि जिसके चले जाने से, जिसके न रहने से इस देह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, यह अत्यंत निकृष्टतर हो जाए, अपवित्र हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ है।
ध्यान में ही बात, जिसके चले जाने से ये शरीर किसी काम का न रह जाए, छूकर नहाना पड़े, वो श्रेष्ठ है। आंख बोली मेरे बिना तो सारा संसार अंधा है, अंधेरा है। बोले आंख नहीं तो क्या, फिर दुनिया सब अंधेरी अंधेरा है। नेत्राभिमानी देवता बोले हम जाते घूमने फिरने। जाओ। चला गया महाराज नेत्राभिमानी देवता। पर क्या अंधे जीवित नहीं रहते? शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा, और बढ़िया हृष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा। क्यों? आंख से बहुत शक्ति का क्षय हो जाता है। नेत्रहीन लोग, उनको कंठस्थ करने की शक्ति बहुत होती है, क्योंकि सारी हमारी योग्यता, सारी बुद्धि वो आंखों के मार्ग से बाहर चली जाती है। आंख नहीं हो तो सब भीतर ही जाएगा। इसलिए देखा होगा को नेत्रहीन लोग, उनमें पहचान भी बहुत तेज होती है, स्पर्श ज्ञान उनमें बहुत होता है, उनकी बुद्धि बहुत चौकन्नी रहती है। साल भर पीछे आंख आई लौट के, देखा शरीर का तो कुछ नहीं बिगड़ा। प्राण ने कहा आ जाओ, तुम रहो तो और न रहो तो कोई मतलब नहीं, रहो कोई बात नहीं। आंख बिचारी आके फिर अपने स्थान पे आ गई। कान बोला, अश्विनी कुमार हैं देवता, बोले हम जाते हैं, जाओ। साल भर तक सुनाई नहीं पड़ा। बहरे लोग क्या जीते नहीं? बढ़िया से काम चला। जिह्वा चलेगी, बोलना बंद कर दिया, गूंगा हो गया। कुछ नहीं बिगड़ा महाराज, गूंगे आदमी क्या अपना काम नहीं चलाते? गूंगे भी अपना काम बढ़िया से चलाते हैं। टोंटा हो गया, इंद्र चले गए। टोंटे लोग भी अपना काम चलाते हैं। लंगड़ा हो गया, फिर भी काम चला। एक एक करके सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां घूम फिर के आ गईं। शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा। अब सबका झगड़ा खत्म हो गया, सबको समझ में आ गई अपनी असलियत, कि हमारे रहने से या हमारे न रहने से कोई अंतर शरीर पर नहीं पड़ा। प्राण बोले अब ऐसा है, अब हम तो अपने को बड़ा बताएंगे नहीं, अब तुम सब यहीं रहो, मिलजुल के काम चलाओ इस शरीर का, अब हम जा रहे हैं, तुम सब यहीं रहो। तो सब बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जाइए, आप घूम आइए। क्यों? सब लोग घूमने गए तो आपको भी तो घूमने का थोड़ा अवकाश मिलना चाहिए। हाँ हाँ आप जाइए जाइए। तो प्राण जैसे ही उठे, जैसे ही उठे तो सबसे पहले पांव ठंडे पड़ गए, पांव में संवेदना चली गई, हाथ की नाड़ी छूट गई, आंख उलट गई, नाक से सूंघना बंद, मुंह से बोलती बंद, कान से सुनाई पड़ना बंद, आंख से दिखाई पड़ना बंद। सब ने अपने अपने स्थान छोड़ दिए इंद्रियों ने। महाराज जी ये उपनिषद की कथा है, ये भागवत जी में श्लोक के रूप में है, छांदोग्य उपनिषद की कथा है। तो जैसे किसी तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़ा, बहुत चंचल अश्व हो, तीव्र गति से दौड़ने वाले अश्व को, उसके एक पैर को कच्चे सूत के धागे से 10 खूंटियों पर बांध दिया जाए। 10 खूंटियां हों और 10 खूंटियों पर एक एक कच्चे धागे से उसका पैर बांध दिया जाए, और उस चंचल अश्व को कशाघात किया जाए, चाबुक मारी जाए। तो उन 10 खूंटियों के उखड़ने में और धागों के टूटने में कितनी देर लगेगी? क्षण भर भी नहीं लगेगा। तो जैसे उस अश्व को कशाघात करने पर एक साथ सब धागे टूट जाते हैं, वो छोटी छोटी खूंटियां उखड़ जाती हैं, ऐसे ही सब उखड़ गए। अब प्राण, अब सब चिल्लाए, सब इंद्रियां, सभी देवता चिल्लाए, त्वन्न श्रेष्ठ, त्वन्न श्रेष्ठ, त्वन्न श्रेष्ठ, आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, आप से हम हैं, हमसे आप नहीं हैं। इसलिए भैया सबके प्राण
श्री ठाकुर जी हैं। प्राण प्राण के जीवन जी के, ये प्राणों के भी प्राण हैं और जीवन के भी जीवन हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।